हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप? आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल मूवी नाइट 2M में। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक और मज़ेदार मूवी। इस मूवी में एक राजा होता है जो कि अपने देश को बचाने के लिए जंग पे जाता है। ये मूवी बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है और कॉमेडी एक्शन से भरी हुई है। आगे भी ऐसी ही और भी मज़ेदार मूवीज को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर ऑन करें। साथ ही पहले से ही हमारे चैनल पे और भी मज़ेदार मूवी अपलोडेड हैं, तो उन्हें भी एक बार जाके जरूर देखें। तो बिना और ज़्यादा आपका टाइम बर्बाद किए मूवी को स्टार्ट कर देते हैं हम लोग। मूवी की शुरुआत में हमें एक बुढ़ा आदमी दिखाया जाता है जो कि बच्चों को मार रहा होता है, क्योंकि दरअसल उसे एक ऐसा बच्चा चाहिए था जिसकी बॉडी सलमान खान की तरह हो। लेकिन उसके घर में पहले जो बच्चा पैदा होता है वो एकदम मेंढक की तरह था, तो वो उसे वहां से फेंक देता है। फिर उसे एक और बच्चा होता है जिसकी बॉडी नहीं थी, तो वो उसे एक कपल को अडॉप्ट करा देता है। इसके बाद उसे एक बच्चा पैदा होता है जिसके 6 पैक भी थे और दाढ़ी भी थी, तो वो उसे अपना बच्चा मान के रख लेता है और उसका नाम लियोनार्डस रख देता है। लियोनार्डस अब बड़ा होने लगा था और वो अपनी दादी के साथ ही प्रैक्टिस कर रहा था फाइटिंग की। अब लियोनार्डस पूरी तरीके से बड़ा हो चुका था, तो उसकी प्रैक्टिस भी बहुत हार्ड कर दी जाती है। उसे हंटर मारे जाते हैं और उसके अखरोट पर डॉग फुट लगा के उस पे कुत्ता भी छोड़ दिया जाता है, जिससे उसको बहुत ही दर्द होता है। अब लियोनार्डस को एक पहाड़ी पे छोड़ दिया जाता है जहाँ पर एक बहुत ही खतरनाक पेंगुइन था जो हर किसी को ही मार देता है। लेकिन जब वो पेंगुइन वहाँ पर आता है तो वो लियोनार्डस के साथ डांस करने लगता है, जिसके मौके का फायदा उठा के लियोनार्डस उसे जान से मार देता है। और इसके बाद जब वो अपने महल में आता है तो सभी लोग उसे राजा मान लेते हैं। अब लियोनार्डस का स्वागत करने के लिए वहाँ पर मार्को नाम की एक लड़की आती है जो उसे अपनी अदाएं दिखाने लगती है, जिसको देख के लियोनार्डस उसके प्यार में पागल हो जाता है और उसके साथ शादी करने के लिए उसे प्रपोज करता है। जिसके बाद वो लड़की लियोनार्डस को अपनी ताले की चाबी का नंबर दे देती है। इसके बाद इनकी शादी हो जाती है और कुछ समय बीतता है। अब लियोनार्डस का एक बच्चा भी हो चुका था और वो उसे अपनी तरह बहुत ही सख्त ट्रेनिंग दे रहा था। तभी वहाँ पे लियोनार्डस का सेनापति आता है और उनसे कहता है कि आपसे मिलने के लिए कोई दूत आया है। इसके बाद वो दूत को अंदर भी ले आता है। लियोनार्डस उसके मुंह पे ही किस कर लेता है। ये देखकर वो दूत कहता है, ये आप क्या कर रहे हैं? तो लियोनार्डस बताता है, हम लोग लेडीज के साथ हाई फाई करते हैं और मर्द एक दूसरे को किस करके हेलो करते हैं। तभी वो देखता है कि लियोनार्डस की पत्नी उसे गंदे गंदे इशारे कर रही है, जैसे कि वो उसका गन्ना लेना चाहती हो। इसके बाद वो दूत बताता है कि पारसी राजा जायरस ने भेजा है और वो तुम्हारे देश पे कब्जा करने के लिए आ रहा है, इसलिए तुम बिना लड़े ही हार मान लो, जिससे कि वो तुम्हारे देश पे कब्जा कर सके। इसके बाद वो दूत कहता है कि हमारे राजा ने आप लोगों के लिए नाइकी शूज का भी इंतजाम किया है। लेकिन अब लियोनार्डस को बहुत ही गुस्सा आ जाता है और वो अपनी जनता की तरफ देखता है और अपनी तलवार भी निकाल लेता है। लेकिन वो सामने देखता है कि वो दूत उसकी रानी का ही दूध पी रहा है। इसके बाद लियोनार्डस उसको मौत के कुएं में फेंक देता है और जिससे उसे नफरत थी उन सभी को भी मौत के कुएं में फेंक देता है। इसके बाद लियोनार्डस भविष्य जानने के लिए वहाँ के प्रेफेक्ट के पास जाता है। दरअसल प्रेफेक्ट वो इंसान होते हैं जो कि बहुत ही बदसूरत थे और आने वाली युद्ध का भविष्य बताते थे। इसके बाद लियोनार्डस उन सबको फेयर एंड लवली की क्रीमें देता है, जिसके बाद वो उसको बताते हैं। इसके बाद वो बताते हैं कि अगर तुमने युद्ध में भाग लिया तो तुम कुत्ते की मौत मारे जाओगे। इसके बाद लियोनार्डस अपनी पत्नी के पास जाता है, जहाँ पर उसकी पत्नी कहती है, मुझे नहीं लगता कि तुम युद्ध से वापस आ पाओगे, इसलिए तुम आज जो भी करना चाहते हो मेरे साथ कर सकते हो। अब इसके बाद हम देखते हैं कि लियोनार्डस अपनी पत्नी को उठा के बेंच प्रेस मारने लगता है और उसके बाद उसे नीचे भी फेंक देता है। अगले दिन जब वो युद्ध के लिए जा रहा था, अब अगले दिन लियोनार्डस युद्ध के लिए निकल रहा था, जहाँ पर उसे पता चलता है कि उसके सिपाही सिर्फ उसे 10 ही मिले हैं। इसके बाद लियोनार्डस की पत्नी उसे एक मंगलसूत्र पहना देती है और उसे युद्ध जीतने के आने के लिए कहती है। तभी वहाँ पे लियोनार्डस के मंत्री भी आ जाते हैं जो कि मिले हुए थे जायरस के साथ। युद्ध पे जाने के लिए मना करते हैं, लेकिन लियोनार्डस उनकी एक भी बात नहीं सुनता। इसके बाद लियोनार्डस अपने मोटे फत्ते सिपाहियों के पेट पर ड्राइंग कर देता है 6 पैड की, जिससे वो भी ताकतवर बन चुके थे। इसके बाद वो सभी लोग मिलके नाचते नाचते युद्ध के लिए निकल जाते हैं। इसके बाद वहाँ पर एक लड़की आती है जिसकी बॉडी स्ट्रक्चर को ठीक नहीं थी, इसलिए उसे स्पार्टन
स्पार्टन से निकाल दिया गया था, क्योंकि स्पार्टन की फौज में सिर्फ परफेक्ट सिपाहियों को ही लिया जाता था जिनकी बॉडी बिल्कुल परफेक्ट हो। इसके बाद वो नीली इंसाफ मांगने लगती है और अपनी ढाल ऊपर फेंक देती है, जो कि आके उसी के ऊपर गिरती है, जिससे वो बेहोश हो जाती है। तभी वहाँ पर जायरस के सिपाही आ जाते हैं और इनके बीच बहुत ही खतरनाक युद्ध होने लगता है। दरअसल इनके बीच डांसिंग युद्ध हो रहा था। जो भी डांसिंग युद्ध में जीतेगा वो ही विनर होगा। इसके बाद लियोनार्डस के सिपाही बहुत ही अच्छे से डांस करते हैं और जीत जाते हैं। इसके बाद वो उन सभी लोगों को खाई से नीचे फेंक देते हैं। अब हमें लियोनार्डस की पत्नी दिखाई जाती है, जिसके पास वहाँ का एक मंत्री आता है और वो कहता है लियोनार्डस को और भी सिपाहियों की जरूरत है और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो वो मर जाएगा। इसके बाद मार्कोस मंत्री से कहती है जो भी मेरा साथ देगा मैं उसके लिए कुछ भी करूंगी। इसके बाद हमें जायरस का सीन दिखाया जाता है, जो कि बहुत ही मोटा और फद्दा था। इसके बाद लियोनार्डस उसे देख के हंसने लगता है, क्योंकि वो अपनी जनता को हाई फाई कर रहा था और स्पार्टन में लड़कियों को ही हाई फाई किया जाता है। इसके बाद जायरस लियोनार्डस से कहता है तुम अपनी हार मान जाओ, लेकिन लियोनार्डस के लिए मना कर देता है। इसके बाद जायरस एक लड़की को आगे भेजता है, जो कि उसके सिपाहियों की आंखें फोड़ देती है। अब हमें मार्को का सीन दिखाया जाता है, जिसके पास एक मंत्री आता है और उसके हाथ में से एक कप लेके उसका सारा फरजाम पी लेता है। अब वो कहता है ये इतना नमकीन क्यों है, तो मेरा यूरिन है। इसके बाद मार्को कहती है तुम मेरा साथ दो मेरे पति को बचाने में, इसके बाद मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूंगी। इसके बाद ये दोनों वहीं पर इंटीमेट हो जाते हैं। इसके बाद हमें लियोनार्डस दिखाया जाता है, जो कि अपना मंगलसूत्र उतार के उसी अंधे आदमी को दे देता है और उसे अपनी बीवी के पास जाने के लिए कहता है। अब स्पार्टन में और जायरस में युद्ध चल रहा था। अब जायरस एक भाला फेंक के स्पार्टन के मंत्री को मार देता है, जिससे लियोनार्डस बहुत ही गुस्से में आ जाता है। इसके बाद लियोनार्डस अपने हाथ में 2 बंदूकें लेके GTA वीडियो गेम की तरह सबको मारने लगता है। इसके बाद हम देखते हैं कि जायरस अपनी गाड़ी को ट्रांसफॉर्म करके एक बड़ा सा रोबोट बना लेता है और सभी स्पार्टन के ऊपर गिर जाता है, जिसकी वजह से लियोनार्डस भी वहीं पर मर जाता है। इसके बाद वो अंदर सिपाही लियोनार्डस की पत्नी को उसका मंगलसूत्र दे देता है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है।